बाइक से आ रही थी। कहाँ से? यहाँ से बस सही 10-15 मिनट्स का ही रास्ता था। उसमें ही मेरे को इतना धूप लगी, मतलब ब्रेन में इतना इफेक्ट कर गया, मैं पूरे दिन सही से कुछ काम नहीं कर पा रही थी। वो रैपिडो वाले भैया वो पूरे दिन बहुत सारी ना खुशियाँ और सहूलियतें सिर्फ इस पर निर्भर करती हैं कि कोई और है जो खुश नहीं है और जिसको वो सहूलियत उपलब्ध नहीं है। आप खुश हो जाते हो, आपने रैपिडो से कुछ मंगाया, ब्लिंकिट से, ये सब है, जल्दी जल्दी सब काम हो गया। वो काम जल्दी इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि कोई है जो अपना लेबर सस्ते में बेचने को तैयार है। तो ऐसी खुशी तो दो कौड़ी की है ना। अगर वो अपना लेबर इतने सस्ते में बेचने को मजबूर ना होता तो हमें जो चीज मिल रही है वो महंगी हो जाती या देर से आती। तो ऐसी खुशी के लिए आप हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो, जिस खुशी में किसी दूसरे का शोषण शामिल हो, दुख शामिल हो। ये यही तो डुअल नेचर होता है ना रिलेशनशिप्स का, कि एक रिलेशनशिप है जिसमें एक तरफ खुशी होगी, दूसरी तरफ दुख होगा। जीरो सम गेम भी इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कि एक को प्लेजर मिल ही तब रहा है जब दूसरे को पेन मिल रहा है। ये पूरी जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो हम बातें कर रहे हैं, वो इसीलिए होती है कि क्या ये हो सकता है कि हमें खुशी मिले बिना दूसरे को तकलीफ दिए? क्या ये हो सकता है कि बिना दुखी हुए भी हम सुखी रह सकें? क्योंकि हमारे जो सुख भी होते हैं ज्यादातर वो बस दुख का ऑपोजिट होते हैं। दुख जितना गहरा होता है तो दुख की गहराई जब थोड़ी कम होती है तो उसको सुख बोल देते हैं। तो वन हैज टू वॉच आउट अगेंस्ट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, कि मेरे सुख में क्या दूसरे का दुख शामिल है, और दूसरी बात, क्या मुझे सुख अभी सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। अगर आप इस चीज को लेके अलर्ट रहोगे तो भीतर भी चीजें बदलती हैं, फिर समाज में भी बदलती हैं। थैंक यू वेरी मच। हम्म।